तो आज हम जानेंगे एक कहानी किस्मत, दया और एक बहुत बड़ी महंगी भूल की। ये हैं आदित्य, सूर्यनगर गांव के एक गरीब जामुन बेचने वाले। इनकी जिंदगी काफी मुश्किल थी। रोज वो ऐसे ही आवाज लगाते, पर ग्राहक मिलना और उनसे सही दाम पाना बहुत मुश्किल था। लोग उनसे आधे से भी कम दाम में जामुन मांगते थे। अब इसमें क्या ही बचता होगा। दिन भर की मेहनत के बाद कमाई होती थी बस इतनी, कभी कभी तो सिर्फ 20 रुपए। एक दिन तो कुछ भी नहीं बिका। आदित्य हताश बैठा था और उसके जामुन भी खराब हो रहे थे। तभी वहां एक साधु आए। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए आदित्य से कुछ खाने को मांगा। अब आदित्य के पास तो बस वो जामुन की टोकरी ही थी, कमाई की आखिरी उम्मीद। पर आदित्य ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी पूरी टोकरी उन साधु को दे दी। उसकी इस नेकी से साधु बहुत खुश हुए और उसे इनाम में दी एक जादुई चिड़िया रानी। लेकिन साधु ने एक शर्त रखी, इस चिड़िया का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और बस आदित्य की दुनिया ही बदल गई। देखते ही देखते उसकी किस्मत चमक उठी। सारे जामुन मिनटों में बिक जाते, घर में अच्छे कपड़े, खाना पीना सब आ गया। पर इतनी जल्दी मिली सफलता से गांव वालों में जलन और शक पैदा होने लगा। एक रात आदित्य की पत्नी ने कसम देकर उससे इस अचानक बदली किस्मत का राज पूछ ही लिया। और बस यहीं आदित्य से भूल हो गई। उसने साधु की चेतावनी तोड़कर रानी का राज बता दिया। पर यह बात सिर्फ उसकी पत्नी ने नहीं सुनी। गांव का लालची मुखिया छिपकर सब सुन रहा था। अगले ही दिन मुखिया ने आदित्य पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और एक बड़ा जुर्माना मांगा, पूरे 15,000 रुपए। मुखिया जानता था कि आदित्य के पास इतने पैसे कभी नहीं होंगे। और जब आदित्य पैसे नहीं दे पाया तो मुखिया ने जुर्माने के तौर पर रानी को ही छीन लिया। रानी के जाते ही आदित्य की किस्मत भी चली गई। उसका परिवार पहले से भी बुरे हाल में पहुंच गया। हताश आदित्य वापस साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, गलती किस्मत की नहीं, तुम्हारी थी। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, नेकी का फल जरूर मिलता है, पर किस्मत को संभालना भी आना चाहिए। तो सवाल ये है कि किस्मत बनाए रखने की असली चाबी क्या है? कोई जादू या फिर समझदारी?